हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए जानते हैं, आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है एलोवेरा के बारे में। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, एलोवेरा जो होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारी स्किन को, हमारे बालों को। बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारी जो प्रकृति जो है रहस्यों से भरी हुई है और आज तक जो मनुष्य ने कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से ही सीख के किया है। दुनिया में कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको घरों में लगाने से ना सिर्फ सुख शांति बल्कि आपकी सेहत भी स्वस्थ रहती है। तो आइए आइए जानते हैं कुछ कुछ पौधे जैसे कि एलोवेरा पौधे के बारे में, जिन्हें घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो ये प्लांट हमारा एलोवेरा इंडोर प्लांट होता है और इसको ग्वारपाठा भी कहते हैं। एलोवेरा एक प्राकृतिक औषधि से भरपूर पौधा होता है जो शरीर के लिए कई तरीके से फ़ायदेमंद है। हमारी त्वचा, बालों से लेकर पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम तक एलोवेरा शरीर की कई परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ एलोवेरा हवा को शुद्ध करने की क्षमता भी प्रदान करता है। ये पौधा रात के दौरान ऑक्सीजन छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके काम करता है। बहुत ही बेनिफिट होते हैं एलोवेरा प्लांट के। और फ्रेंड्स, एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जिसे आप आसानी से घरों में लगा सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं, अक्सर हमारे सभी के घरों में एलोवेरा जो प्लांट होता है बहुत ही हर किसी के घर में पाया जाता है। जानते हैं इसको किस प्रकार की मिट्टी में लगाना चाहिए जिससे हमारा प्लांट हरा भरा रहे। एलोवेरा के लिए रेतीली मिट्टी का चुनाव करें, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा नमी में जीवित नहीं रह सकता। ऐसे में एलोवेरा के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए एक भाग मिट्टी और एक भाग कंपोस्ट और एक भाग रेत का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी बना रहेगा। और चलिए जानते हैं कि एलोवेरा हमारे प्लांट के लिए, इसके लिए पानी, वैसे तो फ्रेंड्स इस प्लांट के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, इसमें नमी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो एलोवेरा को नियमित पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें तभी पानी डालें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी नज़र आए। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसमें पानी लें तो इसकी मात्रा इतनी हो कि गमले की मिट्टी गीली हो सके। एलोवेरा का पौधा रोशनी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसके लिए नेचुरल रोशनी के इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलोवेरा प्लांट के लिए कम से कम 7-8 घंटे की रोशनी मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें इसको ज़्यादा डायरेक्ट धूप में ना रखें। इसकी धूप अगर तेज़ धूप में आप रख देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली और गंदी लगने लगेंगी। ये जानते हैं इसकी खाद के लिए कौन सी खाद डालनी चाहिए। पोटेशियम और नाइट्रोजन युक्त खाद डालें। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे प्लांट में खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानसून चल रहा है और मानसून में ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है और बारिश का पानी ही खाद के रूप में उपयोग हो जाता है। एलोवेरा की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए इसके गमले में आप केवल केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। हालांकि आप उसको रोज़ नहीं करना। दरअसल केले के छिलके पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को शक्ति देने का काम करते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। और हमारी जो रसोई में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्ती जो होती है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। हमारी जो चाय की पत्ती होती है उसको धुल के साफ़ करके उसको सुखा के धूप में, फिर आप उसको 2-3 चम्मच गमले के आकार के अनुसार आप 15 दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, जिससे आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी और हरा भरा बना रहे। और जो हमारे एलोवेरा प्लांट में छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं एलोवेरा के, उसको भी आप एक से अनेक बना सकते हैं। के पौधे में नीचे जो बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे निकलते रहते हैं, उसको आप, जिसके कारण एलोवेरा के बड़े पौधे की ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए समय समय पर जब छोटे छोटे से पल्स उसमें निकलते रहते हैं, उसको आप अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है, उसको
ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। ये बिना केयर के आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। और देखिए मैंने एक ही प्लांट से मैंने कई एक प्लांट बना लिए, जैसा कि आप ही देख रहे हैं। और एलोवेरा जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके जो जेल होता है उसके जैसे कट जाता है हाँ, तो उसको भी आप उस पर उसका जेल लगा सकते हैं, या जल जाने पे आप इसका जेल लगा लीजिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, मैंने उसी प्लांट से मैंने छोटे छोटे पप्स होते हैं उसी को मैंने अलग प्लांट में लगा दिया है। एलोवेरा का प्लांट ऐसा एक प्लांट है, ये हर मौसम में आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट होता है। और आप इसका जेल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है ये इसका जूस और बहुत ही बेनिफिशियल होता है इसका प्लांट। एक बार नर्सरी से लाइए और आप हज़ारों पौधे इससे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।